तो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। और इस सीरीज का सीजन 1 खत्म होने वाला है नेक्स्ट वीक को, जिसके खत्म होने से पहले ही मैं काफी सारी न्यू सीरीज को स्टार्ट कर चुका हूँ, इसीलिए आप लोग उनको देखना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि बाइजुआन जो कि मूचेन से पावर्स को लेना चाहता था, वो उन लोगों पर हमला करने के लिए सामने आ चुका था, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए सुजुआन ऑलरेडी मौजूद थी। यहाँ तक कि सुजुआन की हेल्प करते हैं एनरेन और मुकुई, लेकिन फिर वे ये तीनों पावरफुल लोग मिलकर भी उसको हरा नहीं पा रहे थे। बाइजुआन ने अकेले ही इन तीनों को इनकी औकात दिखा दी थी कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। यहाँ तक कि एक मोमेंट तो ऐसा भी आ चुका था कि बाइजुआन मारने वाला होता है शुजुआन को, और दूसरी तरफ मूचेन की बॉडी के अंदर जो डेमोनिक पिलर जा चुका था वो मूचेन की बॉडी के ऊपर हावी होने लगता है, जिसको रोकने के लिए जुयुकू और मूचेन दोनों को ही सामने आना पड़ा था। मूचेन कहता है कि मेरे पास में केवल एक ही रास्ता है, और वो ये है कि मुझे बाइजुआन को हराने के लिए इस डेमोनिक पिलर की पावर का यूज करना ही होगा। जिन पावर और गुस्से के साथ में वो आ जाता है बाइजुआन के सामने, और फिर यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है। हम सबसे पहले देख पाते हैं मूचेन को, जैसे उस डेमोनिक पिलर के पावर को यूज करने की वजह से उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर काफी सारे ब्लैक स्कार्स आ गए थे। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मूचेन बहुत ही जल्द बन जाएगा एक डीमन, लेकिन मूचेन तो बिना डरे ही अटैक करने को जा रहा था बाइजुआन पर, जो चीज देखकर आखिर बाइजुआन भी कैसे रुक सकता है। इसीलिए वो अपने खतरनाक स्पीयर को लेकर हमला करने के लिए आ रहा था मूचेन के ऊपर। बाइजुआन कहता है कि लड़के, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, जिसके तुरंत ही बाद उसने मूचेन के ऊपर अपना एक काफी पावरफुल स्लैशिंग अटैक कर दिया होता है। इस अटैक को मूचेन ने बहुत ही आसानी के साथ में रोक लिया था, और इन अटैक्स की वजह से जो पावर क्लैशिंग हुई होती है उसकी वजह से सभी लोगों को मूचेन की ताकत के बारे में पता लग गया था। मूचेन जब थोड़ा सा पीछे आ जाता है तो फिर वो सुजुआन से ये कहता है कि अभी इस टाइम पर तुम में से कोई भी मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, हो सके तो अभी के लिए इस फाइट से दूर ही रहना, क्योंकि असल में मूचेन यूज कर रहा होता है डेमोनिक पिलर की पावर्स को, जो चीज मूचेन की स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से फैलने लगती है। वो तो शुक्र है जुयुकू का, जो कि उसको बचाने के लिए मौजूद थी। जुयुकू मूचेन की डिवाइन बॉडी से ये कहती है कि आखिर तुम ये क्या करने वाले हो, ये बात तो तुम भी जानते हो कि तुम इस ताकत के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे, और ये इविल ऑरा बहुत ही जल्द तुम्हारी बॉडी के ऊपर हावी हो जाएगा, इसीलिए मुझे ही कुछ करना होगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। जिसके लिए वो जैसे ही यहाँ से बाहर जाने लगी थी तो फिर मूचेन ने उसको रोक लिया था। वो कहता है कि रुक जाओ, तुम अभी ऑलरेडी अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को यूज कर चुकी हो, अगर तुम इसी तरीके से अपने पावर्स को यूज करते रहे तो फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए स्लीप में चली जाओगी, जहाँ से मैं तुम्हें उठा भी नहीं पाऊंगा। जिस बात के बारे में जुयुकू भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन फिर भी वो कहती है कि अब चाहे मैं स्लीप में ही क्यों ना चली जाऊं, लेकिन मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तभी बाइजुआन देखता है कि मूचेन के ऊपर ये जो इविल ऑरा आ चुका है उसकी पावर से एकदम सेम टू सेम होती है डेमोनिक पिलर के जैसे, क्योंकि अभी तक बाइजुआन को ये पता ही नहीं था कि मूचेन के अंदर वो डेमोनिक पिलर जा चुका है। लेकिन मूचेन को देखते हुए अब सुजुआन को इस बात का कंफर्म हो गया था कि ये बंदा कुछ और नहीं बल्कि यूज कर रहा है डेमोनिक पिलर के इविल ऑरा को, जो कि कुछ समय पहले गलती से उसकी बॉडी के अंदर चला गया था। जो बात सुनकर उसके सभी के सभी साथी एकदम ही शॉक हो गए थे। वो लोग कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं मूचेन पागल तो नहीं हो गया। सुजुआन कहती है कि अब हम लोगों को जल्द से जल्द अपने आप को हील करना होगा, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि मूचेन उसके सामने और कितने ज्यादा समय तक टिक पाएगा, हमें किसी भी वक्त उसकी हेल्प करने की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए फिर ये लोग तुरंत ही अपने आप को हील करने के लिए चले जाते हैं। जुयुकू मूचेन से कहती है कि अगर इस इविल ऑरा ने तुम्हारे माइंड के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया तो फिर तुम्हारे दिमाग में केवल एक ही चीज रहेगी, और वो है मारना। तुम एकदम किसी पपेट के जैसे बन जाओगे, जो कि किसी को भी नहीं देखता और वो किसी को भी जान से मार देता है। मूचेन कहता है कि चिंता मत करो, बस तुम्हें नजर रखनी होगी ग्रेट ज़ूमी डेमोनिक पिलर के ऊपर, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, ये मेरे ऊपर हावी भी नहीं होगा। जुयुकू कहती है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है, लेकिन तुम ओवर कॉन्फिडेंस कर रहे हो। जहाँ पर तभी हमें एक और बंदे की झलक दिखाई जाती है, जो कि इस फाइट को शुरुआत से ही देखे जा रहा था। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को, जहाँ पर तभी हम एक मास्टर को काफी तेजी के साथ में जाता हुआ देख पाते हैं, जो कि असल में जा रहे होते हैं एल्डर जूटियन की तरफ। और अपने सामने इतनी तेजी के साथ में आते हुए मास्टर को देखकर एल्डर जूटियन कहते हैं कि क्या हुआ, जिससे कि वो एल्डर ये बताते हैं कि हमें पता चला है मू लोंगजी के बारे में, जो कि असल में हमारी बाउंटी लिस्ट की सेकंड नंबर पे आता है। हमें ये खबर मिली थी कि वो व्हाइट ड्रैगन हिल्स में मौजूद है, और वो एकदम सही है। हम ये जानते हैं कि वो बंदा शुरुआत से ही कितना ज्यादा खतरनाक रहा है, उसने किसी को भी मारने में कभी भी कोई दया नहीं
दिखाई। मुझे केवल उन स्टूडेंट्स के बारे में डर लग रहा है जो कि वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि मो लॉन्गजी उन लोगों के लिए कोई बड़ा भारी खतरा बन जाए। तभी एल्डर ज़ूटियन ये पूछते हैं कि मुझे बताओ कि आकर वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए कौन गया है व्हाइट ड्रैगन हिल्स में 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। तो फिर दूसरे मास्टर ये बताते हैं कि यहाँ से पूरे 5 लोग गए हैं एक टीम बनाकर, जिनको असल में लीड कर रही है सुजुआन। में जानते हैं कि सुजुआन हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ताकत को रखने के बाद भी मो लॉन्गजी का मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि मो लॉन्गजी सुजुआन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और ये बात वाकई में इन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी। इसीलिए एल्डर ज़ूटियन कहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से रेस्क्यू टीम को भेजो और उन्हें पहुंचा दो व्हाइट ड्रैगन हिल्स में ट्रेनीज की हेल्प करने के लिए। जितने भी स्टूडेंट यहाँ से गए हैं उन सभी को जिंदा वापस ही लौटना चाहिए। उसे मास्टर ये बताते हैं कि व्हाइट ड्रैगन हिल्स हमारी एकेडमी से थोड़ी ज्यादा दूरी पर है, जहाँ तक पहुँचने में हमारी रेस्क्यू टीम को वाकई में काफी ज्यादा समय भी लगेगा। अगर हमारी रेस्क्यू टीम जल्द से जल्द यहाँ से ना निकली तो मुझे डर है कि कहीं मो लॉन्गजी हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई अनहोनी ना कर दे। इस बात की टेंशन सबसे ज्यादा होती है एल्डर ज़ूटियन को, लेकिन अभी भी उनको एक बंदे पर भरोसा होता है। वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से अभी उतनी ज्यादा देर नहीं हुई है, क्योंकि उनको असल में भरोसा होता है शेन कांगशेंग के ऊपर, जो कि हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 पे आता है। केवल वही इकलौता बंदा है जो कि बराबरी की टक्कर दे पाएगा मो लॉन्गजी को। तभी फिर हम अगले ही सीन में देख पाते हैं बाई जुआन को, जो कि मुझे से ये कह रहा था कि यानी कि तुम डेमोनिक पिलर की पावर को भी ले चुके हो, बहुत अच्छी। अब तो दोनों ट्रीजर को लेने में मुझे और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। जो बात सुनते ही मुचेन उस पर हमला करने के लिए आ रहा था, जिसके ऊपर बाई जुआन ने अपनी स्पीयर्स की बरसात कर दी थी। लेकिन मुचेन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि वो बहुत ही आसानी के साथ में इन अटैक्स को रोक लेता है। बाई जुआन कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इस इविल ऑरा को तक एब्जॉर्ब कर चुके हो, केवल इसी की वजह से तुम इतने ज्यादा ताकतवर और निर्दयी बन चुके हो। जिसके अटैक को चीरते हुए मुचेन पहुंच जाता है उसी के सामने। वो बाई जुआन के अटैक्स को बहुत ही आसानी के साथ में डॉज कर रहा था, लेकिन बाई जुआन कोई कमजोर बंदा तो है नहीं जो कि इतनी आसानी के साथ में हार मान सकता है। उसने यहाँ पर लगातार इतने सारे अटैक्स कर दिए थे अपने स्पीयर की मदद से, एक मोमेंट पर मुचेन को मौका भी नहीं मिल पाता उस स्पीयर से खुद को बचाने का, क्योंकि बाई जुआन ने अपना स्पीयर घोप दिया होता है मुचेन के सीने में, जिसकी वजह से अब तो मुचेन को बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग भी होने लगी थी। लेकिन लगातार ही डेमोनिक पिलर की पावर को यूज करने की वजह से मुचेन को कोई भी दर्द फील नहीं होता कि वो उस स्पीयर को अपने सीने में से निकालते हुए बहुत ही तगड़े अटैक को कर देता है बाई जुआन के ऊपर। जो चीज देखते हुए बाई जुआन कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो गई हो। मैं समझ चुका हूँ कि इस इविल ऑरा के अंदर कितनी ज्यादा शक्ति है, लेकिन अब मुचेन तो उसकी किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसे केवल एक ही बात समझ आती है और वो है बाई जुआन को मारना। यहाँ तक कि मुचेन तो बाई जुआन को पानी के अंदर भी नहीं छोड़ता, लगातार ही उसके ऊपर इतने सारे अटैक्स को कर चुका होता है कि बाई जुआन धीरे धीरे करके अपने पावर्स को बढ़ाते जा रहा था। बाई जुआन कहता है कि इस वक्त पर एक बीस्ट और तुम्हारे अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर केवल एक ही चीज चल रही है और वो है किलिंग, जिसकी वजह से मुचेन बिना रुके हमले पर हमले करते जा रहा था। लेकिन ये बात भी सच होती है कि बाई जुआन मुचेन को मौका पड़ते ही घायल भी कर दे रहा था, जिन इंजरीज से अभी हाल फिलहाल में उससे कुछ भी नहीं होता। वो दोबारा से एकदम रेडी हो जाता है बाई जुआन से फाइट करने के लिए, जिसके ऊपर जैसे ही उसने अपने स्पीयर की मदद से हमला किया था तो मुचेन इसको भी डॉज कर देता है। लेकिन बाई जुआन बिना मौके को गवाए दोबारा से हमला करने को आ गया था मुचेन पर। लेकिन इस बार तो पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था मुचेन का, क्योंकि उसने बाई जुआन को एक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच हिट किया होता है कि वो सीधा पानी के अंदर चला गया था। लेकिन मुचेन उसको पानी के अंदर भी नहीं छोड़ रहा था। उन दोनों की इस फाइट ने पानी के अंदर भी तहलका मचा के रख दिया था, जहाँ से बाहर आते ही ये दोनों अपने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंचेस को हिट करने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिनकी पावर क्लैशिंग ने इस पूरी की पूरी घाटी को तक हिला के रख दिया था। तभी हम वहीं पर मुचेन के बाकी के साथियों को देखते हैं जो कि अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर एनरेन ये कहने लगती है कि मुचेन के बॉडी के अंदर ये जो इविल ऑरा आ चुका है, मुझे लगता है कि वो बढ़ते समय के साथ में अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि ये फाइट देखने में एकदम ऐसे लग रही थी जैसे कि दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट के बीच में चल रही हो। यहाँ पर शूलिंगर को बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी मुचेन की, लेकिन शुजुआन अपने साथियों को दिलासा देती है कि अब क्योंकि वो जागने में कामयाब हो गया तो मुझे लगता है कि जरूर से उसके पास में कोई ना कोई रास्ता होगा इस इविल ऑरा को सप्रेस करने का, क्योंकि बिना किसी रास्ते के मिले वो कभी भी ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि ये डेमोनिक पिलर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर वो किसी भी हाल में कुछ भी करते हुए उसको थोड़े समय के लिए सप्रेस कर भी देगा, और ऐसा करते हुए अगर उसने जरा सी भी कोई गलती कर दी तो इसकी वजह से हमें उसकी बॉडी में इतना ज्यादा खतरनाक बैक फायर देखने को मिल सकता है कि शायद ही आज तक किसी के साथ में ऐसा हुआ होगा। कोई कहता है कि मुचेन ने ये इतना बड़ा रिस्क लिया है केवल हम लोगों को बचाने के लिए, इसीलिए अब हम लोगों को भी कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन अभी ये लोग इस हाल में नहीं होते कि कुछ भी कर सके, क्योंकि मोकुई अभी अपने पावर्स को यूज कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए सुजुआन उससे कहती है कि अभी तुम शांत हो जाओ, क्योंकि जब तक हम लोग अपने आप को हील नहीं कर लेते तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को जल्द से जल्द अपने आप को हील करने के बाद
मूचेन की हेल्प करने के लिए जाना ही होगा। फिर वो कब तक उस इविल बंदे को संभाल पाएगा। शूलिंगर देखती है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फाइट चल रही थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि मूचेन किसी भी हाल में हार मानने वाला नहीं है। तभी बाइजुआन ने मूचेन के ऊपर अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक किया होता है, जिसको रोकने के लिए मूचेन ने भी यूज किया था अपनी उसी डेमोनिक पावर को। इसके धमाके के तुरंत बाद मूचेन रुकता नहीं है, बल्कि हमला करने को चला जाता है बाइजुआन के ऊपर, जो चीज उसके लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग होती है, क्योंकि अब जैसे ही इन दोनों के पंचेस एक दूसरे के साथ में टकराए थे तो मूचेन उस धमाके की वजह से पिछल कर आ जाता है एक फॉर्मेशन के ऊपर। दूसरी तरफ बाइजुआन भी दूसरी फॉर्मेशन के ऊपर पहुंच गया था। हम देखते हैं कि मूचेन की बॉडी के ऊपर ये जो ब्लैक स्कार्स आ रहे थे उनकी संख्या लगातार ही बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो थोड़ी ही देर में पूरी तरीके से एक इविल बन जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ऐसा होने की वजह से उसकी बॉडी की हालत भी खराब हो रही थी। जो चीज देखते हुए बाइजुआन उससे ये कहता है कि देखने में ऐसा लगता है जैसे कि तुमने इविल ऑरा को अपनी बॉडी में डाल के एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अभी तक इस बात का एहसास तो तुम्हें भी हो गया होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी पावर्स को ले लूंगा, जिससे कि फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए ही आजाद हो जाओगे। क्योंकि बाइजुआन यहाँ पर अपनी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक को समन करने लगता है, जिसका यूज अभी तक बाइजुआन ने किया ही नहीं था, जिसको असल में कहते हैं द ब्लड बीस्ट। ये टेक्निक अपने नाम के जैसे बनी हुई होती है ब्लड से, जो कि चारों तरफ फैलते हुए अपना कब्जा जमाते जा रहे थे। बाइजुआन कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ में पंगा लेके कितनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन मुझे ना कर इन गीदड़ भपकियों से कैसे रुक सकता है। इसीलिए वो चिल्लाते हुए ये कहता है कि आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि इस फाइट में मैं ही मारा जाऊंगा, हो सकता है कि आज मेरे हाथों से तुम यहाँ पर मारे जाओ। जिसके तुरंत ही बाद मूचेन ने यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया था कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स को, जो कि एक डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट होती है। और अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखते हुए बाइजुआन को तो यकीन भी नहीं होता। वो कहने लगता है कि आखिर ऐसा होना पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि मूचेन जिस इविल ऑरा की पावर को यूज कर रहा है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर आखिरकार ये अपने माइंड के ऊपर इतने अच्छे कंट्रोल को कैसे कर पा रहा है। क्योंकि डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है। जैसे ही मूचेन इसको यूज करने वाला था तभी वो इविल ऑरा मूचेन की डिवाइन बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला था, जिसको बचाने के लिए सामने आ जाती है जियो को। जैसे कि फिर मूचेन जियो को से कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में बचा कर रखना होगा मेरी डिवाइन सोल को, और साथ ही साथ इस ग्रेट ज़ूमी डेमोनिक प्लेयर के ऊपर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस बार अब फाइनली मूचेन ने समन कर लिया होता है यहाँ पर व्हाइट टाइगर को, जो कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक होती है इसके बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन ये नजारा देखकर बाइजुआन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो कहता है कि आज तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से होगी। जिसके तुरंत ही बाद इन दोनों की अटैक्स एक दूसरे पर होने के लिए चले गए थे। अब इसके आगे जो फाइट होने वाली है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे।